टुडे वी आर स्टार्टिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हम जानते हैं कि हमारे पास जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं वो एंजियोस्पर्म में लाई करती हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब जितने भी एंजियोस्पर्म्स में पाए जाने वाले फ्लावरिंग प्लांट हैं उन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एंड प्रोडक्ट फ्रूट्स और सीड्स होते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद हमें फ्रूट और सीड एंड प्रोडक्ट के रूप में मिलते हैं। जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक फ्लावर के अंदर होता है। तो पहले हम फ्लावर को डिफाइन करते हैं कि फ्लावर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ फ्लावर। फ्लावर में दो तरीके के पार्ट्स होते हैं। नंबर एक, एसेसरी ऑर्गन, जो सहायक अंग जिनको कहते हैं, जिसमें दो ऑर्गन आते हैं, कैलेक्स एंड करोला। दूसरे होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो हमारी रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, जिसमें आता है एंड्रोशियम एंड गायनेशियम। एंड्रोशियम मेल पार्ट होता है जबकि गायनेशियम फीमेल पार्ट्स को कहते हैं। कैलेक्स की जो यूनिट्स होती हैं उनको सेपल कहते हैं। करोला की यूनिट्स को पेटल कहते हैं। पेटल पेटल जो होता है वो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, जो पॉलिन के लिए एजेंट्स को अट्रैक्ट करता है। एंड्रोशियम एक मेल पार्ट होता है जिसकी यूनिट स्टेमन होती है। गायनोशियम फीमेल पार्ट्स को कहते हैं जिसकी यूनिट कार्पल्स और पिस्टल होती है। कार्पल या पिस्टल कुछ भी कह सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक साइड में फ्लोर मैंने बनाया है जिसमें मैंने सारी पार्ट्स को मेंशन किया है। जो सेपल होता है वो एक आउटर पार्ट्स होता है जो बड की का प्रोटेक्शन करता है। ग्रीन कलर की पत्तियों से बड को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको सेपल कहते हैं। वो कैलेक्स का एक पार्ट होता है जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है बड को। थैलस या रिसेप्टर वो पार्ट होता है जिस पर हमारा पूरा फ्लावर टिका हुआ होता है, मतलब जिसमें हमारा पूरा फ्लावर रखा हुआ होता है, उसको कहते हैं थैलस। अब हमने अलग से पढ़ा है क्योंकि हमारा जो एम है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ना है, मतलब फ्लावर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। तो हम पहले जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं उनको पढ़ लेते हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसका नाम है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम की एक यूनिट को स्टेमन कहते हैं। स्टेमन में दो पार्ट होते हैं, एक फिलामेंट, दूसरा एंथर। एंथर और फिलामेंट जो एक दूसरे से अटैच होते हैं। गायनोशियम फीमेल पार्ट होता है जिसकी एक सिंगल यूनिट को पिस्टिल या कार्पल कहते हैं। पिस्टिल या कार्पल की खुद तीन पार्ट होते हैं। नंबर एक, स्टिग्मा, दूसरा स्टाइल और तीसरा ओवरी। स्टिग्मा वो पार्ट होता है जहाँ पर पॉलन ग्रेन आकर के रुकते हैं, मतलब लैंडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन यहीं पर होती है स्टिग्मा में। स्टाइल के अंदर पॉलन ट्यूब ग्रोथू होती है ओवरी तक, और ओवरी के अंदर हमारा ओव्यूल पाया जाता है और यहीं पर एग्स भी पाए जाते हैं। इस तरीके से हमारे जो फ्लावर है उसके हमने सभी पार्ट्स को पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन से इवेंट्स होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में इवेंट जो होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वो मेनली तीन होते हैं। क्यों इन इवेंट्स को है वो फर्टिलाइजेशन के अकॉर्डिंग बांटा गया है। जैसे फर्टिलाइजेशन से पहले जो इवेंट्स होते हैं उनको प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो इवेंट होते हैं उनको पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमारा सबसे पहला इवेंट आता है गैमीट फॉर्मेशन। प्री फर्टिलाइजेशन से पहले हम गैमीट का फॉर्मेशन करते हैं। गैमीट फॉर्मेशन दो तरीके से होता है जिसको कहते हैं माइक्रोस्पोरोगैमी या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। इसमें मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। दूसरा होता है मेगा स्पोरोजेनेसिस जिसके थ्रू हम फीमेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करते हैं।
उसके बाद जब हमारा गैमीट फॉर्म हो जाता है, उसके सेकंड प्रोसेस आता है गैमीट को ट्रांसफ़र करना। तो गैमीट को हम ट्रांसफ़र करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के द्वारा हम गैमीट्स को ट्रांसफ़र करते हैं। उसके बाद हमारा प्रोसेस सेकंड इवेंट स्टार्ट होता है जिसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के अंदर 2 इवेंट होते हैं। नंबर 1 डबल फर्टिलाइजेशन, जिसको सिनगैमी भी कह सकते हैं। यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमिट्स और एग के मिलने से जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। नंबर दूसरा होता है ट्रिपल फ्यूज़न। ट्रिपल फ्यूज़न में मेल गैमिट्स पोलर न्यूक्लियाई से मिल करके एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा अगला इवेंट स्टार्ट होता है जिसे कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद का इवेंट, जिसके अंदर हम बहुत सारे चेंजमेंट देखते हैं, जैसे जाइगोट से एम्ब्रियो का बनना, पेन से एंडोस्पर्म का बनना, ओव्यूल मतलब से सीड का बनना, ओवरी से फ्रूट का बनना। ये हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में देखते हैं। इस तरीके से हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को 3 इवेंट में बांट देते हैं। अब हम नेक्स्ट इवेंट जो स्टार्ट करेंगे वो होगा गैमीट फॉर्मेशन। अब मैं डिटेल बताऊंगी कि कैसे कैसे गैमीट फॉर्मेशन होता है। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं माइक्रो स्पोरोजेनेसिस को कंप्लीट करूंगी। थैंक यू सो मच।